तो आपको समझ में आ गया। अब ग्रेजुटी मिलेगा कितना? तो ग्रेजुटी मिलने के लिए सबसे आसान तरीका है जो आप याद रख लीजिए। आप जितने साल यानी 1 साल का 15 दिन का ग्रेजुटी मिलता है। 1 साल का 15 दिन का ग्रेजुटी मिलेगा और आपने जितने साल काम किया है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी 15 दिन की सैलरी को जितने साल आपने काम किया है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये सैलरी कौन सा पार्ट है? सैलरी है बेसिक प्लस डीए, इसको ही काउंट किया जाएगा। यानी बेसिक प्लस डीए इक्वल टू ग्रेजुटी सैलरी अमाउंट, उसको डिवाइड कर दीजिए 26 से, क्योंकि 4 संडे को आपको माइनस करना है तो 26 से डिवाइड कर दीजिए। 26 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी आपको निकल जाएगी। अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 60,000 रुपए बन रही है बेसिक प्लस डीए मिलाकर, तो 60,000 रुपए को आप डिवाइड कर लीजिए 26 से। तो ये 26 से जैसे आपने डिवाइड किया तो एक दिन की सैलरी निकल गई। अब क्या है, 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एक साल में 15 दिन का सैलरी आपको मिलना है ग्रेजुटी के तौर पे। तो ये जो फिगर आएगा, इस फिगर को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने साल आपने काम किया है, यानी 5 साल से ज्यादा। तो ये कंप्लीट ग्रेजुटी अमाउंट है। तो अब ग्रेजुटी अमाउंट तो आपको समझ में आ गया, किस कंडीशन में मिलेगा ये समझ में आ गया। अब इस पर हम अब जाते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। बदलाव में जो 21 नवंबर 2025 से ही लागू हो गए हैं, यानी 21 नवंबर के बाद से चालू हो गया है ये नए नियम। नए नियम में पहला नियम क्या दिया गया है? पहला नियम है कि जो 5 साल का कंडीशन था, जो टेन्योर था 5 साल का, उस 5 साल को टेन्योर को सरकार ने क्या कर दिया है, 1 साल करके ला दिया है।